लोकतंत्र की लड़ाई के लिए भारत से 14,000 किलोमीटर दूर वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल का शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। वो एक तलाकशुदा महिला है और 3 बच्चों की मां है। उनका कहना है, मां होना और गलत के विरुद्ध में खड़ा होना दोनों ही जिम्मेदारियां हैं, किसी एक को छोड़ नहीं सकते। आप लोगों को पता होगा, ट्रंप भी शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए कई बार बोल चुके थे, लेकिन उन्हें ना मिलके मारिया को मिला। तो मारिया का व्यक्तित्व कुछ तो होगा जो उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। दैनिक भास्कर में एक छोटा सा आर्टिकल छपा है। इसी आर्टिकल के माध्यम से चलिए इनके व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 14 जनवरी 2012 का एक घटना दिया गया है। ये घटना वेनेजुएला के संसद का है। वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज अपने सालाना संबोधन के तहत संसद में सरकार का व्यवहार रख रहे थे। वे 9 घंटे 45 मिनट भाषण दे चुके थे। तभी मारिया मचाडो ने उन्हें चोर बताते हुए कहा कि वे जनता की संपत्ति को वापस कर दें। संसद में सीधे राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगाया गया मारिया के द्वारा। चावेज ने भड़कते हुए कहा, तुमने मुझे चोर कहा, तुम अकेले हमारा कुछ नहीं कर सकती। पूरा सदन सन रह गया। दरअसल चावेज सरकार ने उस समय सैकड़ों निजी कंपनियों और जमीनों को जनता की संपत्ति बताकर जब्त कर लिए थे। जैसे भारत में बहुत सारी निजी कंपनियां हैं, टाटा है, अंबानी है, बहुत सारी निजी कंपनियां। उस तरह वेनेजुएला में भी निजी कंपनी थी जिसको कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। मारिया वेनेजुएला की पहली ऐसी महिला सांसद बनी जिसने संसद के भीतर राष्ट्रपति को खुले मंच पर चुनौती दी। लोगों ने उन्हें वेनेजुएला की आयरन लेडी कहना शुरू कर दिया, जैसे हम लोग भारत का आयरन लेडी इंदिरा गांधी को कहते हैं। हालांकि इस विरोध की भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। वे सालों छिप कर रही। सरकार से अगर आप इस तरह से बैर रखते हैं तो आपको तो छिपना ही पड़ेगा। आज भी सार्वजनिक रूप से अधिक सामने नहीं आती है। मात्र 25 साल की उम्र में मारिया ने अतनेया फाउंडेशन की स्थापना की, जो काराकास, जहां पे इनका जन्म भी हुआ था, कि झुग्गियों में रहने वाले अनाथ बच्चों की मदद करता है। तो ये थी मारिया। कहा जाता है उनके देहांत के बाद, अर्थात राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज की देहांत के बाद, 2013 में उनका देहांत हो जाता है। उनके बाद वो अपने जो सबसे वफादार साथी थे निकोलास मादुरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किए। सत्ता का चेहरा तो बदल गया, लेकिन सिस्टम वही रहा। तानाशाही जारी रही, लोकतंत्र कुचला जाता रहा और इसी सिस्टम के खिलाफ मारिया कोरिना की लड़ाई और तेज हो गई। यही संघर्ष सालों बाद उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार तक लेकर